हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू फ्रेस्कॉन एकेडमी। ओके, अब तक जो पार्ट हम लोगों ने स्टडी कर लिया, ओके, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने किया था अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट। ओके, उसके बाद हम लोगों ने टैंजेंट नॉर्मल के बारे में बात किया था। देन उसके बाद हम लोग गए थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के पास। सो अभी ओके, ये सब करने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है अपना, दैट इज वेरी गुड पार्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा है। दैट इज नथिंग बट योर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, सो टॉपिक का नेम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। यस, सो है क्या एग्जैक्टली मैक्सिमा एंड मिनिमा? सो दीज आर द थिंग्स या फिर क्राइटेरिया जो हम लोग बोल सकते हैं जो कि एक फंक्शन का मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम लोगों को कुछ बताने जाऊं, डायग्रामेटिकली अगर ऑब्जर्व करने गए हम लोग, सो सपोज ऐसे कुछ तो फंक्शन है मेरे पास, ऐसे कुछ तो। ओके, अभी यहाँ पे एक एक चीज ऑब्जर्व करने जैसी है। विल गो वन पॉइंट एट अ टाइम। ओके, फॉर एग्जाम्पल टॉप 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 टॉप। यस, सो दीज आर द पॉइंट्स जो टॉप पे है या फिर बॉटम एंड पे। ओके, और यहाँ पे एक स्पेशलिटी है, अगर तुम लोग यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करते हो, ओए टच होना चाहिए, टैंजेंट टच होना चाहिए। टच नहीं होगा तो कुछ मजा नहीं आएगा। समझ में आया क्या? सो ये ऐसे स्लाइटली टच। ओके, सिमिलरली हर एक जगह पे जाएगा। सो ये हुआ टच, ये हुआ टच, एंड यहाँ पे भी टच कर लेते हैं। लेट्स गो एंड टच। यस, सो ये हम लोगों के टैंजेंट्स आ गए। अब ये टैंजेंट्स है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब एंगल कितने का बनाएगा? जीरो। एंगल जीरो का बना रहा है तो tan जीरो, यानी कि डेरिवेटिव कितना जाएगा? जीरो। सो दीज आर द पॉइंट्स जहां पे डेरिवेटिव जीरो है। यस, दीज आर द पॉइंट्स जहां पे डेरिवेटिव जीरो है। सपोज दिस इज द पॉइंट C1 सपोज, सो f dash of C1 will be equal to zero. Similarly, f dash of C2 will be equal to zero. ओके, और इसी तरीके से चलता रहेगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करें कि इस फंक्शन के अंदर दिस इज मैक्सिमा एंड दिस इज मिनिमा। ओके, अभी वहां पर दो टाइप के मैक्सिमा एंड मिनिमा होते हैं जो अपने को पता होने चाहिए। ओके, वन इज आवर एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक से देखो, यहाँ पे भी एक मैक्सिमा है, यहाँ पे भी एक मैक्सिमा है, लेकिन अपने को दोनों में इंटरेस्ट है कि नहीं है वो अपने को देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सॉल्विंग करना पड़ेगा। सो अगर यहाँ पे बात करने जाऊं तो ये वाले चीज को बोला जाता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ओके, सो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एंड ये जो है वो भी मैक्सिमम है लेकिन इससे छोटा है, तो उसको बोला जाता है लोकल मैक्सिमा। यस, अपने एरिया का भाई। सो ये है अपने एरिया का भाई और ये सबके एरिया का भाई, ऊपर का सेंट्रल। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो उस तरीके से कुछ फन वे में तुम लोग इसे याद रख सकते हो। देन सिमिलरली दिस इज योर एब्सोल्यूट मिनिमा। ओके, एब्सोल्यूट मिनिमा, एंड ऑब्वियसली तुम लोगों को दूसरा नाम अब तक गेस करने आ ही गया होगा। दिस इज द पॉइंट जहां पे तुम लोगों को मिलेगा लोकल मिनिमा। आई होप तुम लोगों को इतना पार्ट समझ में आ रहा है। सो अपने को इतनी चीजें पता चल चुकी है। अभी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कहां पे वी कैन अंडरस्टैंड कि मैक्सिमा जा रहा है एंड कहां पे मिनिमा जा रहा है, क्योंकि वो अपने को रिकॉग्नाइज करना है। ओके, हर एक बार इट इज नॉट गिवन कि तुम लोगों को ग्राफ दिया जाएगा। यही चल रहा है हर एक चैप्टर में, डिफरेंशिएशन के हर एक चैप्टर के अंदर तुम लोगों को एक चीज दिखेगा कि अपने को पता नहीं है कि ग्राफ कैसे दिख रहा है, फिर भी अपने को निकालना है कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। समझ में आ रहा है? सो उसी तरीके से यहाँ पे टेक्निक क्या यूज किया जाता है, देखो देयर आर टू मेथड्स, वन इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग बहुत बार यूज करेंगे बिकॉज इट इज इजीएस्ट, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मैं बस बता के रख रहा हूं बिकॉज इफ इन केस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स देन तुम लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट चेक करने आना पड़ेगा। ओके, इतना क्लियर है? सो लेट मी टेल यू व्हाट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो मैं पहले बता देता हूं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, क्या होता है ये चीज एग्जैक्टली, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्विंग करने वाले हैं। सबसे पहले ठीक से देखो, दिस इज माय पॉइंट C1। ओके, यहां से मैं सम h डिस्टेंस लेफ्ट में जाऊंगा और सम उतना ही h डिस्टेंस राइट में जाऊंगा। सो लेट्स गो। सो दिस इज माय h डिस्टेंस सपोज, एंड उतना ही h डिस्टेंस में राइट में जा रहा हूं। विल लैंड समथिंग हियर, ये वाला पॉइंट, एंड ये वाले यहां पे गए तो समथिंग हियर, ये वाला पॉइंट। समझ में आ रहा है?
this will be your, this point will be your C1 minus H and this is C1 plus H. अभी तुम लोगों को बात को समझने की जरूरत है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग ठीक से देखेंगे. सो जो लेफ्ट वाले पॉइंट पे जा रहा है, अगर मैंने यहाँ पे स्लोप मारा, ओके, सो वो स्लोप कैसे आएगा मेरा, समथिंग लाइक दिस, ओके. एंड अगर वही मैंने ये वाले पॉइंट पे मारा विच इज दिस, तो इसका स्लोप कैसे आएगा तुम लोग का, समथिंग लाइक दिस. ठीक से ऑब्जर्व करो. अगर लेफ्ट साइड में जो C1 माइनस H है, वहां पे अगर डेरिवेटिव लिया, स्लोप मारना मतलब डेरिवेटिव लेना, और वो पॉइंट अगर पॉजिटिव आया यानी कि इंक्रीजिंग स्लोप है, देखा हम लोगों ने इंक्रीजिंग के टाइम पे f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 होता है. तो अगर वो ग्रेटर देन 0 आया और राइट में इट इज लेस देन 0 आया, दैट मींस कि फंक्शन एक जगह पे बढ़ रहा है, दूसरी जगह पे कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है. मतलब वो जो पॉइंट होगा बीच में, ये वाला पॉइंट, सेंटर वाला पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव 0 हो जाता है, दैट इज योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. आई होप तुम लोगों को बात समझ में आ रही है. सो व्हाट आर द कंडीशंस? सो कंडीशंस अगर हम लोग बात करने गए, कंडीशंस अकॉर्डिंग टू विच टेस्ट, तुम लोग का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. ओके, सो अगर यहाँ पे मैं एक चार्ट बनाऊं बेसिकली कि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या क्या होता है. सो दिस इज माय चार्ट का मेन पार्ट, मैक्सिमा, ओके, एंड दिस इज माय मिनिमा. स्ट्रेट एंड सिंपल रखो, ज्यादा मगजमारी की जरूरत नहीं है. ऑन द पॉइंट तुम लोगों को समझने आना चाहिए, काम खत्म हो जाएगा. सो मैक्सिमा, मिनिमा, व्हाट आर माय कंडीशंस? फर्स्ट थिंग कि कॉर्नर पॉइंट पे यानी कि जहां पे एंड होता है वहां पे तो डेरिवेटिव 0 चाहिए ही है. समझ में आ रहा है? सो फर्स्ट कंडीशन विल बी योर f डैश ऑफ x शुड बी इक्वल टू 0. f डैश ऑफ C1 बोलते हैं अगर C1 पॉइंट की बात चल रही है तो. ओके, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, यहाँ पे इन जनरल C पॉइंट बोल सकते हैं. सो f डैश ऑफ C इज इक्वल टू 0. यहाँ पे भी वो कंडीशन सेम है, f डैश ऑफ C शुड बी इक्वल टू 0. ठीक से ऑब्जर्व करो, f डैश ऑफ C, C2 पॉइंट लिया है, लेकिन यहाँ पे भी सेम सिचुएशन. ओके, यहाँ पे भी सेम काम करूंगा. दिस इज माई C2, तो उसके जस्ट लेफ्ट में एंड उसके जस्ट राइट में एक एक h डिस्टेंस गया मैं. दिस इज माई h डिस्टेंस एंड दिस इज माई h डिस्टेंस. इक्वल डिस्टेंस पकड़ रहे हैं हम लोग वो. ओके, प्लॉटिंग किया, यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे. यहाँ पे अगर हम लोगों ने टैंजेंट ड्रॉ किया तो समथिंग जाएगा. आई होप अभी तुम लोगों को दिखे, बहुत कचरा होने वाला है. डायग्राम साइड बाय साइड ड्रॉ करते जाओ, मेरे साइड बाय साइड, सो दैट तुम लोगों का डायग्राम में कुछ ऐसा दिखेगा नहीं कि तुम लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट होगा. ओके, सो यहाँ के टैंजेंट्स को सपोज मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस. ये होगा एक टैंजेंट और ये एक आ जाएगा मेरा समथिंग लाइक दिस. ओके, सो अभी यहाँ पे ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे भी एक पैटर्न दिखेगा. लेट्स राइट डाउन द पैटर्न एग्जैक्टली. ओके, सो सेकंड पॉइंट पे हम लोग बोल रहे हैं अगर लेफ्ट में गए यानी कि f डैश ऑफ C माइनस H, अगर वो आ रहा है ग्रेटर देन 0, अगर वो आ रहा है ग्रेटर देन 0 एंड f डैश ऑफ C प्लस H के पास गए, वो आ रहा है लेस देन 0, ग्रेटर लेस, मतलब वो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. फिर यहाँ पे गए सेकंड वाले केस के पास, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे f डैश ऑफ C, अगर लेफ्ट में गए C माइनस H, दिस इज माई C माइनस H, C2 माइनस H फॉर दिस केस एंड C2 प्लस H. तो C माइनस H के केस में डिक्रीजिंग आ रहा है, डिक्रीजिंग. सो C माइनस H के केस में डिक्रीजिंग यानी कि लेस देन 0 एंड एट द सेम टाइम f डैश ऑफ C प्लस H विल बी ग्रेटर देन 0. देखो इंक्रीजिंग जा रहा है, समझ में आ रहा है क्या? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और एक तरीके से देख सकते हो, ये जो टैंजेंट आ रहा है वो एंगल बना रहा है इधर, इसको एक्सटेंड करो, ये एंगल बना रहा है, ये थीटा, ये एक्यूट जा रहा है. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में देखा था, अगर थीटा एक्यूट जाता है तो तुम लोगों का क्या बनता है, थीटा ऑब्ट्यूज जाता है तो तुम लोगों का क्या बनता है. तो वो सब मैंने एक्सप्लेन किया था वहां पे. हो गया? फिर दैट इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. क्या बोलता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट? वेरी सिंपल, जस्ट जहां पे तुम लोगों को चेक करना है जिस पॉइंट पे, उसके थोड़े लेफ्ट में जाओ, उसके थोड़े राइट में जाओ. जैसे वहां पे पहुंच जाओगे, चेक फॉर द थिंग्स कि तुम लोगों का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे आ रहा है. सपोज इंक्रीजिंग आ चुका है तुम लोगों का यहाँ पे. ओके, सो इंक्रीजिंग एंड फिर डिक्रीजिंग, दैट मीन्स मैक्सिमा. ओके, देन यहाँ पे जाओगे तो डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ओके, मिनिमा. अभी कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि लोकल मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम में डिस्टिंग्विश कैसे करें. तो उस क्वेश्चन को अपने पास संभाल के रखो, उसका आंसर भी मैं दूंगा. समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो अभी के लिए बस इतना पार्ट नोट डाउन कर लो अच्छे से. दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. समझ में आ रहा है तुम लोगों को?
मेक श्योर कि तुम लोगों को इतना समझ में आ रहा है। फिर हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के पास जाते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अस, ओके, क्योंकि वहां से ही हम लोग हर एक सम को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और अपना काम खत्म हो जाएगा। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।